हेलो डियर लर्नर्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। तो अभी तक हमने बात किया कि हमने टेंसेस को ही के साथ में देखा। ही का मतलब हम बात करें तो कोई एक आदमी, सिंगुलर, वो ही भी हो सकता है, वो एक कोई राम भी हो सकता है, वो श्याम भी हो सकता है, वो तुम भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी सिंगल पर्सन। सो हम कैसे बना रहे थे? ही गोज़, ही इज़ गोइंग, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 hours, ही वेंट, ही वॉज गोइंग, ही हैड गॉन, he had been going for 2 hours, he will go, he will be going, he will have gone, he will have been going for 2 hours, right? अब अगर हम go को बदल रहे थे तो हमने sleep को यूज़ कर लिया। sleep की फॉर्म होती है sleep, slept, slept, sleep, sleeping। अब हम इनको यूज़ करके बनाएंगे he sleeps, he sleeping, he has slept, he has been sleeping for 2 hours, he slept, he was sleeping, he had slept, he has been sleeping for 2 hours, he will sleep, he will be sleeping, he will have slept, he will have been sleeping for 2 hours। इसी को अगर हम ईट के साथ बना रहे थे तो ईट के साथ भी 12 बन रहे थे। आई बिलीव इनको आपने बहुत ढेर सारी वर्ब के साथ में बना लिया होगा। और अब हम ही को बनाएंगे या कोई भी सिंगुलर रखेंगे तो एक ही चीज़ होगी। लेकिन अब मुझे बताओ, आई सिंगुलर है कि नहीं है? आई मतलब मैं, एक ही तो हूँ, लेकिन आई के साथ कुछ रूल्स अलग लगते हैं। मेरे अलावा कोई भी सिंगुलर होगा, वो सीता, गीता, राम, श्याम, कोई भी होगा, तो उसके साथ ये लगेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे। बट अगर आई होगा तो देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं 2 घंटे से जा रहा था, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँगा। अब देखते हैं अंतर क्या होगा। अगर वह जाता है होता तो होता ही गोज़, बट अभी क्या होगा? आई गो, पहला अंतर। दूसरा, अगर वह जा रहा होता तो क्या होता? ही इज़ गोइंग, यहाँ पर क्या होगा? आई एम गोइंग। तीसरे में, मैं जा चुका हूँ, अगर वह जा चुका था तो क्या हो रहा था? ही हैज़ गॉन, अभी आई हैव गॉन, राइट? जो जहाँ जहाँ पर हैज़ लग रहा था वहाँ पर हैव लग गया, जहाँ जहाँ पर इज़ लग रहा था वहाँ पर एम लग गया। बाकी लगभग सेम है। अब देखिए क्या है? आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours। अब हमारा काम क्या है? मैं से पहले हिंदी के 12 बनाना, फिर इंग्लिश के 12 बनाना, फिर केवल गो से ही नहीं बनाना। अब सपोज एट हमने ईट से बनाया, सो ईट से 12 बना लेना, फिर ईट से बना लेना, सिट से बना लेना, बात से जितने से बना सकते हो हम आई के साथ बना लेंगे। क्या अंतर है? हम दोनों को कंपेयर करें, ही को देखें और आई को देखें, तो देखिए क्या अंतर है। अब जब हम आई को बना लेंगे तब हम देखेंगे कि हम यू के साथ बनाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, यू भी तो सिंगुलर ही है ना, तुम ही तो हो ना, एक ही तो हो। लेकिन यू और आई ये 2 ऐसे सिंगुलर है जिनके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। आई के साथ क्या लग रहा था? एम लग रहा था, ही के साथ इज लग रहा था, बट यू के साथ आर लगेगा। मतलब यू के साथ वो सारे नियम फॉलो होंगे जो दे के साथ होंगे या एक से ज़्यादा लोगों के साथ होंगे। अगर यू होगा या फिर एक से ज़्यादा लोग होंगे या फिर दे होगा, कोई भी होगा, तो क्या नियम फॉलो होगा? देखिए, तुम खाते हो, तुम खा रहे हो, तुम खा चुके हो, तुम 2 घंटे से खा रहे हो, तुमने खा लिया, तुम खा रहे थे, मैं सॉरी मैं गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो, मैं धोखे से मैंने गलत किया, ये मैंने एडिट नहीं किया, तुम है यहाँ पर। तुम खा चुके थे, तुम 2 घंटे से खा रहे थे, तुम खा लोगे, तुम खा रहे होगे, तुम खा चुके होगे, तुम 2 घंटे से खा रहे होगे। देखिए सब में यू लगा हुआ, यू ईट, यू आर ईटिंग। वहाँ पर क्या था? आई ईट, यहाँ पर यू ईट। वहाँ पर क्या था? ही ईट्स, यहाँ पर यू ईट। यू आर ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग, ये सारे यू के साथ हैं। तो अब वही दे के साथ होगा तो दे होगा, राइट? वह के साथ होगा तो आप देख ही चुके हो वह के साथ क्या होता है। अब आइए कंपेयर करते हैं एक बार। कंपेयर कैसे करते हैं? ऐसे देखिए, अगर वह गाता है तो ही सिंग्स, मैं गाता हूं तो आई सिंग, यू गाते हो तो यू सिंग, वह गाते हैं तो दे सिंग, सीता और गीता गाती है तो सीता एंड गीता सिंग। सीता एंड गीता मतलब सिंगुलर, प्लूरल। वह गाते हैं मतलब प्लूरल, तुम गाते हो ये भी प्लूरल में काउंट होगा। मैं गाता हूँ, वह गाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए वह गा रहा है, ही सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग, वह गा रहा है, दे आर सिंगिंग, सीता और गीता गा रही है, सीता और गीता आर सिंगिंग। आगे देखिए, वह गा चुका है, ही हैज संग, मैं गा चुका हूँ, आई हैव संग, तुम गा चुके हो, यू हैव संग, वह गा चुके हैं, दे हैव संग। चौथा देखते हैं, सीता और गीता गा चुकी है, सीता एंड गीता हैव संग, वह 2 घंटे से गा रहा है, ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours,
तुम 2 घंटे से गा रहे हो, यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से गा रहे हैं, वह मतलब एक से ज़्यादा लोग, दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। सीता और गीता 2 घंटे से गा रहे हैं, सीता एंड गीता हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या होता है? उसने गाया ही सैंग, मैंने गाया आई सैंग, तुमने गाया यू सैंग, उन्होंने गाया दे सैंग, सीता और गीता ने गाया सीता एंड गीता सैंग। वह गा रहा था ही वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था आई वाज सिंगिंग, तुम गा रहे थे यू वर सिंगिंग। वह गा रहे थे, ज़्यादा लोग हैं ना, दे आर सिंगिंग। सीता और गीता गा रही थी, सीता एंड गीता वेर सिंगिंग, कोई भी एक से ज़्यादा लोग होंगे। वह गा चुका था ही हैड संग, मैं गा चुका था आई हैड संग, तुम गा चुके थे यू हैड संग, वे गा चुके थे दे हैड संग। सीता और गीता गा चुकी थी, सीता एंड गीता हैड संग। वह 2 घंटे से गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से गा रहे हो, यू हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से गा रहे हैं, दे हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। सीता और गीता 2 घंटे से गा रही हैं, सीता एंड गीता हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। आइए नवा देखते हैं। नवे में क्या होता है? वह गाएगा ही विल सिंग, मैं गाऊंगा आई विल सिंग, तुम गाओगे यू विल सिंग, वह गाएंगे दे विल सिंग, सीता एंड गीता गाएंगी सीता एंड गीता विल सिंग। 10वां, वह गा रहा होगा ही विल बी सिंगिंग, मैं गा रहा हूँगा आई विल बी सिंगिंग, तुम गा रहे होगे यू विल बी सिंगिंग, वह गा रहे होंगे दे विल बी सिंगिंग, सीता एंड गीता गा रही होंगी सीता एंड गीता विल बी सिंगिंग। 11वां, वह गा चुका होगा ही विल हैव संग, मैं गा चुका हूँगा आई विल हैव संग, तुम गा चुके होगे यू विल हैव संग, वह गा चुके होंगे दे विल हैव संग। सीता और गीता गा चुकी होंगी, सीता एंड गीता विल हैव संग। वह 2 घंटे से गा रहा होगा, ये 12वां है, 5वां गलत लिखा हुआ है। वह 2 घंटे से गा रहा होगा, ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से गा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से गा रहे होगे, यू विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से गा रहे होंगे, दे विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। सीता और गीता 2 घंटे से गा रही होंगी, सीता एंड गीता विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। अब आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस अपने क्रिएट करने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले आप वह से सेंटेंसेस क्रिएट करिए, मतलब एक पर्सन के लिए, फिर मैं से क्रिएट करिए, अगेन आई के लिए, फिर यू से क्रिएट करिए, देन फिर दे से क्रिएट करिए, फिर एक से ज़्यादा लोगों के लिए क्रिएट करिए। पहले क्रिएट करिए डिफरेंट वर्ब से, एक वर्ब पकड़िए सबसे क्रिएट करिए, फिर अगला वर्ब पकड़िए सबसे क्रिएट करिए, फिर अगला, पहले हिंदी में क्रिएट करिए, जब तक हिंदी में क्रिएट नहीं कर पाएंगे तब तक इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, फिर इंग्लिश में क्रिएट करिए, और इतना क्रिएट कर लीजिए कि अगर हम बोलें वह और खाना का 5वां बता दीजिए, तो आपने बोला उसने खाया। वह और गाना का नमा, तो तुरंत बता दिए वो गाना गाएगा। फिर मैं बोलूँ दे एंड सोना का 10वां, तो वे सो रहे होंगे। फिर मैं बोलूँ सीता और गीता और मारना का 4था, सीता और गीता 2 घंटे से मार रहे होंगे, या सीता और गीता 2 घंटे से मार रही होंगी, या सीता और गीता 2 घंटे से मार खा रही होंगी। अब मैंने बताया आपको राम जाना और 5वां, राम गया। अब मैं आपसे बोलूं कि महेश जागना 12वां, महेश 2 घंटे से जाग रहा होगा। अब मैं बोलूं आपसे कार ट्रक चलाना 6ठा, कार और ट्रक, लाइक सीता, कोई तो चाहिए इसमें एक्शन, सीता कार और ट्रक चला रही थी। सो हम कोई भी नाउन ले लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, वो वह हो सकता है, आई हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और कोई भी एक वर्ब उठा लेंगे, उससे ढेर सारे बनाएंगे, जितने बना सकते हो। जितनी जल्दी हिंदी में बनाएंगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश में बना लेंगे। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।